भगवान का दोस्त। संतोष एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी था। संतोष अपने नाम से काफ़ी विपरीत स्वभाव का था, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि भगवान ने उसका और हर मिडिल क्लास व्यक्ति का साथ कभी नहीं दिया और उन्हें हमेशा एक वस्तु के लिए ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। संतोष अक्सर ही श्रीमंत लोगों का ऐशो आराम और उनके पास कीमती चीज़ें देखकर विचलित हो जाया करता था और उसके मन में भगवान के खिलाफ और भावना प्रबल हो जाती थी। एक दिन संतोष अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक मंदिर आया। इस मंदिर के बाहर एक छोटा सा लड़का 8-10 साल का होगा, नंगे पैर धूप में गुब्बारे बेच रहा था। उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लग रहा था कि कड़ी धूप में तपते हुए रास्ते पर उसके पैर जल रहे हैं। बावजूद इसके वह उसी जगह पर पैर बदल बदल कर गुब्बारे बेचने में लगा हुआ था। संतोष को उसकी परिस्थिति के बारे में यह अंदाज़ा लगाने में कि वह 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतनी जल्दी मेहनत कर रहा है, जरा सा भी वक्त नहीं लगा। इतनी ज़्यादा लाचारी में भी ना वह बच्चा भीख मांग रहा है, ना ही अपने पैरों को बचाने के लिए जूते चप्पल चुरा रहा है। यह सोचकर उस बच्चे के प्रति उसको आदर की भावना आई। संतोष दौड़ा दौड़ा नज़दीकी जूतों की दुकान में गया और वहाँ से उस बच्चे के लिए नए जूते खरीद कर लेकर आया और उस जूते पहनने के लिए कहा। नए जूते देखकर उस मासूम बच्चे के आंखों पर और चेहरे पर एक अजब सी चमक आ गई। बच्चे ने संतोष से वह जूते दिए और उन्हें तुरंत पहन लिए। मुस्कुराते हुए संतोष को धन्यवाद कहा और साथ में उससे एक सवाल पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? अगर आप सच जवाब दें तो हाँ। संतोष ने कहा, पूछो। बच्चा बोला, आप भगवान हैं ना? संतोष के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ। तब तो आप जरूर भगवान के अच्छे मित्र होंगे। तभी तो मेरी प्रार्थना सुनी आपने, जो मैं कई दिनों से भगवान को कर रहा था कि भगवान मुझे जूते दिला दो, क्योंकि मेरे पैर बहुत जलते हैं। उन्होंने सुन ली और आपको जूते लेकर मेरे पास भेज दिया। मासूम बच्चे की यह बात सुनकर संतोष का मन गहरे विचार में डूब गया। उसने सोचा, सच ही तो है। मेरे मन में अचानक इस बच्चे की मदद करने का विचार अपने आप में तो आया नहीं होगा। शायद भगवान ने ही इस बच्चे की मदद करने के लिए मेरे दिमाग में यह विचार डाला। और वैसे ही हम कितने भी चीज़ें इकट्ठा कर ले, उन्हें हम साथ में लेकर तो जा नहीं सकते। भगवान ने हमें 2 रास्ते दिए हैं, या तो इकट्ठा करो और उन्हें छोड़कर जाओ, या ज़रूरतमंदों को बांट दो। इस छोटे से प्रसंग ने संतोष को जैसे आत्मज्ञान दे दिया। उसने उस मासूम बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं भगवान का ही मित्र हूँ और उन्होंने ही मुझे भेजा है तुम्हें यह जूते देने के लिए। और वहाँ से अपने चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि इस वस्तुवादी दुनिया में सब कुछ नाशवंत है, सबका अंत होना है और हम यह भूल जाते हैं कि जब हम दुनिया छोड़कर जाएंगे तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले। इसलिए हमें जितना मिलता है उसी में हमें खुश रहना चाहिए और हम जितना दूसरों की मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाग्य में जितना लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। बट हमें अपना कर्म करते रहना है और दूसरों की मदद करते रहना है अपनी हैसियत के हिसाब से।